आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर के बारे में जो शायद तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक बॉर्डर की नहीं बल्कि एक नई आयरन कर्टेन न्यू आयरन कर्टन की है जो यूरोप में खड़ी हो रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सुरक्षा लाइन की जो 2000 मील लंबी है, यानी अमेरिका और मेक्सिको के पूरे बॉर्डर जितनी लंबी। इसे ईस्टर्न फ्लैंक डिटेरेंस लाइन ईस्टर्न फ्लैंक डिटेरेंस लाइन कहा जा रहा है। लेकिन ये शीत युद्ध कोल्ड वॉर वाली पुरानी दीवारों जैसी नहीं है। ये एक स्मार्ट दीवार है। यहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है बल्कि एडवांस सेंसर, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जाल बिछाया जा रहा है। नाटो का प्लान है कि अगर दुश्मन हमला करे तो उसे रोकने के लिए माइनफील्ड्स, टैंक रोकने वाले गड्ढे और कंक्रीट के ड्रैगन एस टीथ का इस्तेमाल किया जाए। बाल्टिक देशों में जंगल और दलदल हैं, इसलिए वहां तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जबकि पोलैंड में भारी किलेबंदी की जा रही है। पोलैंड अपनी सुरक्षा लाइन, जिसे ईस्टर्न शील्ड कहा जाता है, पर $50 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। अमेरिका से 2025 में इसके लिए $2 बिलियन की मांग की गई है। यहाँ एक अजीब विरोधाभास पैराडॉक्स भी है। एक तरफ यूरोप अपनी सुरक्षा पर अरबों खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ आज भी यूरोप और रूस के बीच अनाज और ऊर्जा एनर्जी का व्यापार चल रहा है। शीत युद्ध के दौरान व्यापार लगभग शून्य था, लेकिन आज अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। नाटो के अधिकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि वे हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि रूस के अंदर सैबोटाज या साइबर हमले करके खतरों को पहले ही रोक सकते हैं। ये कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है। शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक तरह की समझ और स्थिरता थी, लेकिन आज एक छोटी सी गलतफहमी, जैसे कि कोई साइबर अटैक या ड्रोन का रास्ता भटकना, सीधे युद्ध को भड़का सकता है। शीत युद्ध में सोवियत संघ एक ही आदेश पर चलता था, लेकिन नाटो अलग अलग संप्रभु सॉवरेन देशों का समूह है। पोलैंड, बाल्टिक देश और अन्य सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना एक बड़ी लॉजिस्टिक्स और राजनीतिक चुनौती है। बड़ी समस्या सैनिकों की कमी है। एस्टोनिया जैसे देशों के पास बहुत कम सैनिक हैं, इसलिए वे रोबोटिक और ड्रोन आर्मी पर निर्भर हो रहे हैं। आलोचक इसे साई-फाई फैंटेसी कहते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या रोबोट असली सैनिकों की जगह ले सकते हैं? क्या ये नई दीवार हमें बचा पाएगी या ये फ्रांस की मैजिनॉट लाइन की तरह फेल हो जाएगी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में आसानी से पार कर लिया गया था?